नागपुर के बरडी इलाके में भाजपा ने चुनावी प्रचार को डिजिटल रूप देते हुए नया कदम उठाया है। हेरिटेज गेट के पास भाजपा अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने चुनावी QR कोड स्कैन अभियान का उद्घाटन किया है। नागपुर शहर के बरडी इलाके में भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार को डिजिटल दिशा देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की। हेरिटेज गेट रीगल सिनेमा के पास आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने चुनावी QR कोड स्कैन अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान के माध्यम से आम नागरिक और मतदाता अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर भाजपा की चुनावी नीतियों, विकास कार्यों, उम्मीदवारों की जानकारी और पार्टी के संकल्प पत्र तक सीधे पहुंच बना सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान दयाशंकर तिवारी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित करना समय की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर में गत 15 वर्षों से सत्ता में बैठी है। नेताओं के दृष्टिकोण से इस शहर की जो आवश्यकता थी उस दृष्टि से हमने काम किया। काम करते समय ऐसा ध्यान में आता है कि नागरिकों की छोटी छोटी सूचनाएं उससे वंचित रह जाती है, जिसके कारण किए गए काम का जो प्रतिसाद आना चाहिए वो नहीं आता। इसलिए शहर के नागरिकों के मन में क्या चल रहा है, इस डेवलपमेंट को लेकर के उनके क्या राय है, हमारे किए गए डेवलपमेंट में से किन कार्यों को उन्होंने ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और आने वाले कार्यकाल में महानगर पालिका के माध्यम से किन कामों को किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। इस प्रकार का एक गूगल फॉर्म बनाया है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद सबसे पहले हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में इस शहर में हुए डेवलपमेंट में से किस चीज़ के प्रति उनके क्या रुझान है उसको हम लोग नोटिफाई करते हैं। उसके पश्चात किस चीज़ में सुधार करने की ज़्यादा आवश्यकता है उस बात को नोटिफाइड करते हैं और उसके बाद इस शहर में नया क्या होना चाहिए इस बात को भी वे अपने निबंध के माध्यम से हमें प्रेषित कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से हमने इस काम को प्रारंभ किया है। इस QR कोड को स्कैन करके 2000 से ज़्यादा नागरिकों ने अभी तक अपनी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित की है। हमारा लक्ष्य है कि करीब करीब 50,000 लोगों तक हम जाएं और शहर के 50,000 नागरिक जो स्लम के रहने वाले हैं, ठेके पर काम करने वाले मज़दूर हैं, हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, ई-रिक्शा चलाने वाले हैं, साथ ही साथ में रेलवे स्टेशन पे हमारे यहाँ हमाली करने वाले कुली हैं, रात्रि के समय में जो सड़क पर सोते हैं ऐसे निराश्रित है, सब महानगर पालिका से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं वो, साथ ही साथ में महिला वर्ग, नौजवान वर्ग और विशेष रूप से बाज़ार में जो हमारी बाज़ार पेठ है उसमें काम करने वाला व्यापारी वर्ग, इन सबको समाज के प्रत्येक संवर्ग का समावेश हमारी सूचना में हो, इस दृष्टि से हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। आज पहले दिन शहर अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ बरडी के हमारे इस हेरिटेज गेट के पास आया हूँ। नागपुर का इतिहास इस गेट से जुड़ा हुआ है और इस ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं। विशेष रूप से शहर में हमारा जो कचरा कलेक्शन डोर टू डोर होता है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ जगह पर कचरों के ढेर अभी भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है उसमें सुधार होना चाहिए और शासन के माध्यम से ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कहीं कचरा है तो उसकी जानकारी शासन को मिल जाए। ऐसे भी सजेशन है कि YouTube पर बहुत सारे हमें कचरे के टब अंडरग्राउंड दिखाई देते हैं, क्या हम नागपुर में भी इसकी शुरुआत कर सकेंगे क्या? ऐसे सजेशन आए जो इनोवेटिव सजेशन है। डिजिटल माध्यम पारदर्शिता और जानकारी की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। भाजपा का यह प्रयास चुनावी प्रचार में तकनीक और जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है ना। म्हणजे मला ॲक्च्युली म्हणायचं आहे की यांनी अजून प्रगती करायची, अजून चांगलं काम करायचं व्यवस्थित, हीच अपेक्षा आहे। आता तर करत आलेले आहे, आपण अजून याच्यापेक्षा इच्छा की अजून झाल्या पाहिजे व्यवस्थित। जे काही गरजू लोकांना जे मदत राहतं, जसं नोकरी संबंध, काही अजून अडथळा आहे कुठल्या कामाचं त्याबद्दल, हां शिक्षणाचं पण म्हणा, आणि जे बेरोजगार आहे त्यांना नोकरी नाही आहे, खाली बसं फिरतात, तर त्यांसाठी काही व्यवसायाचं हे करायचं साधन, अजून काही होईल, अजून काय राहील तर ते करतीलच, एवढी अपेक्षा आहे माझी।